बंधुओं नमस्कार। और आपने कल सुना कि कैसे चीरहरण का प्रसंग हुआ, और उसके बाद आपने जो टिप्पणी दी है चीरहरण का तात्पर्य क्या है, वो क्यों किया गया, भगवान ने ऐसी लीला क्यों की, ये भी आपको कल बताया गया था। और आज वही चीज़ आगे भी, वही प्रकरण, वही प्रसंग आगे भी जारी रहता है। और देखिए क्या कहते हैं कि जो वैधि भक्ति का पर्यवसान रागात्मिका भक्ति में है, और रागात्मिका भक्ति पूर्ण समर्पण के रूप में परिणित हो जाती है। गोपियों ने वैधि भक्ति का अनुष्ठान किया, उनका हृदय तो रागात्मिका भक्ति से भरा हुआ था ही, अब पूर्ण समर्पण होना चाहिए था। चीरहरण के द्वारा वही कार्य संपन्न होता है। गोपियों ने जिनके लिए लोक परलोक, स्वार्थ परमार्थ, जाति कुल, पुरजन परिजन और गुरुजनों की परवाह नहीं की, जिनकी प्राप्ति के लिए ही उनका यह महान अनुष्ठान है, उनके चरणों में, जिनके चरणों में उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर रखा है, उनसे निरावरण मिलन की ही एकमात्र अभिलाषा है। उन्हीं निरावरण रस में भगवान श्री कृष्ण के सामने वे निरावरण भाव से न जा सकें, क्या यह उनकी साधना की अपूर्णता नहीं है? अवश्य है। और यह समझकर ही गोपियां निरावरण रूप से उनके सामने गई। श्री कृष्ण चराचर प्रकृति के एकमात्र अधीश्वर हैं, समस्त क्रियाओं के कर्ता, भोक्ता और साक्षी भी वही हैं। ऐसा एक भी व्यक्त या अव्यक्त पदार्थ नहीं है जो बिना किसी पर्दे के उनके सामने न हो। वही सर्वव्यापक अंतर्यामी हैं। गोपियों के, गोपों के और निखिल विश्व के वही आत्मा हैं। उन्हें स्वामी, गुरु, पिता, माता, सखा, पति आदि के रूप में मानकर लोग उन्हीं की उपासना करते हैं। गोपियां उन्हीं भगवान को जानबूझकर कि यही भगवान है, यही योगेश्वरेश्वर, अक्षरातीत पुरुषोत्तम है, पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। श्रीमद् भागवत के इस 10वें स्कंद का श्रद्धा भाव से पाठ कर जाने पर यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि गोपियां श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानती थी, पहचानती थी। वेणुगीत, गोपी गीत, युगल गीत और श्री कृष्ण के अंतर्धान हो जाने पर गोपियों के अन्वेषण में यह बात कोई भी देख सुन समझ सकता है। जो लोग भगवान को भगवान मानते हैं, उनसे संबंध रखते हैं, स्वामी सुरद आदि के रूप में उन्हें मानते हैं, उनके हृदय में गोपियों के इस लोकोत्तर माधुर्य संबंध और उसकी साधना के प्रति शंका ही कैसे हो सकती है। और आगे कहते हैं कि गोपियों की इस दिव्य लीला का जीवन उच्च श्रेणी के साधक के लिए आदर्श जीवन है। श्री कृष्ण जीव के एकमात्र प्राप्तव्य साक्षात परमात्मा है। हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि देह तक ही सीमित है, इसलिए हम श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम को भी केवल दैहिक और कामना कलुषित समझ बैठते हैं। उस अपार्थिव और अप्राकृत लीला को इस प्रकृति के राज्य में घसीट लाना हमारी स्थूल वासनाओं का हानिकर परिणाम है। जीव का मन भोगाभिमुख वासनाओं से और तमोगुणी प्रवृत्तियों से अभिभूत रहता है। वह विषय में ही इधर उधर भटकता है और उनको प्रकार के रोग शोक से आक्रांत रहता है। जब कभी पुण्य कर्मों के फल उदय होने पर भगवान की अचिंत्य अहितु की कृपा से विचार का उदय होता है, तब जीव दुखद ज्वाला से त्राण पाने के लिए और अपने प्राणों को शांति में धाम में पहुंचाने के लिए उत्सुक हो उठता है। वह भगवान की लीला धामों की यात्रा करता है, सत्संग प्राप्त करता है और उसके हृदय की छटपटी उस आकांक्षा को लेकर जो अब तक सुप्त थी, जग कर बड़े वेग से परमात्मा की ओर चल पड़ती है। चिरकाल से विषयों का ही अभ्यास होने के कारण बीच बीच में विषयों के संस्कार उसे सताते हैं और बार बार विक्षेपों का सामना करना पड़ता है। परंतु भगवान की प्रार्थना, कीर्तन, स्मरण, चिंतन करते करते चित्त सरस होने लगता है और धीरे धीरे उसे भगवान की सन्निधि का अनुभव भी होने लगता है। थोड़ा सा रस का अनुभव होते ही चित्त बड़े वेग से अंतर्देश में प्रवेश कर जाता है और भगवान मार्गदर्शक के रूप में संसार सागर से पार ले जाने वाली नाव पर केवट के रूप में, अथवा यूं कहें कि साक्षात चित स्वरूप गुरुदेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ठीक उसी क्षण अभाव, अपूर्णता और सीमा का बंधन नष्ट हो जाता है। विशुद्ध आनंद, विशुद्ध ज्ञान की अनुभूति होने लगती है। तो ये इस प्रकार आप सुन रहे हैं यहाँ पर जो चीरहरण है उसका मर्म क्या है। और आगे कहते हैं कि गोपियां जो अभी अभी साधन सिद्ध होकर भगवान की अंतरंग लीला में प्रविष्ट होने वाली हैं,
चिरकाल से श्री कृष्ण के प्राणों में अपना प्राण मिला देने के लिए उत्कंठित हैं, सिद्धि लाभ के समीप पहुंच चुकी हैं, अथवा जो नित्य सिद्ध होने पर भी भगवान की इच्छा के अनुसार उनकी दिव्य लीला में सहयोग प्रदान कर रही हैं। उनके हृदय के समस्त भावों के एकांत ज्ञाता श्री कृष्ण बांसुरी बजाकर उन्हें आकृष्ट करते हैं, और जो कुछ उनके हृदय में बचे कुचे पुराने संस्कार हैं मानो उन्हें धो डालने के लिए साधना में लगाते हैं। कितनी दया है, वे अपने प्रेमियों से कितना प्रेम करते हैं, यह सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है, गदगद हो जाता है। श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्रों के रूप में उनके समस्त संस्कारों के आवरण अपने हाथ में लेकर पास ही कदम के वृक्ष पर बैठ गए। गोपियां जल में थी, वे जल में सर्वव्यापक सर्वदर्शी भगवान श्री कृष्ण से मानो अपने को गुप्त समझ रही थी। वे मानो इस तत्व को भूल गई थी कि श्री कृष्ण जल में ही नहीं स्वयं जल स्वरूप भी हैं, स्वयं जल स्वरूप भी वही हैं। उनके पुराने संस्कार श्री कृष्ण के सम्मुख जाने में बाधक हो रहे थे। वे श्री कृष्ण के लिए सब कुछ भूल गई थी, परंतु अब तक अपने को नहीं भूली थी। वे चाहती थी केवल श्री कृष्ण को, परंतु उनके संस्कार बीच में एक पर्दा रखना चाहते थे। प्रेमी और प्रियतम के बीच में एक पुष्प का भी पर्दा नहीं रखना चाहता। प्रेम की प्रकृति है सर्वथा व्यवधान रहित, अबाध और अनंत मिलन। जहाँ तक अपने सर्वस्व इसका विस्तार चाहे जितना हो प्रेम की ज्वाला में भस्म नहीं कर दिया जाता, वहाँ तक प्रेम और समर्पण दोनों ही अपूर्ण रहते हैं। इसी अपूर्णता को दूर करते हुए शुद्ध भाव से प्रसन्न हुए, शुद्ध भाव प्रसादित है। श्री कृष्ण ने कहा कि मुझसे अनन्य प्रेम करने वाली गोपियों, केवल एक बार अपने सर्वस्व को और अपने को भी भूलकर मेरे पास आओ तो सही। तुम्हारे हृदय में जो अव्यक्त त्याग है उसे एक क्षण के लिए व्यक्त तो करो। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? गोपियों ने मानो कहा, श्री कृष्ण हम अपने को कैसे भूलें, हमारी जन्म जन्म की धारणाएं भूलने दे तब न। हम संसार के अगाध जल में आकंठ मग्न हैं, जाड़े का कष्ट भी है, हम आना चाहने पर भी आ नहीं पाती हैं। श्याम सुंदर प्राणों के प्राण हमारे हृदय तुम्हारे सामने उन्मुक्त है, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेंगी, परंतु हमें निरावरण करके अपने सामने मत बुलाओ। साधक की यह दशा भगवान को चाहना और साथ ही संसार को भी न छोड़ना, संस्कारों में भी उलझे रहना, माया के पर्दे को बनाए रखना बड़ी विविधा की दशा है। भगवान यही सिखाते हैं कि संस्कार शून्य होकर, निरावरण होकर, माया का पर्दा हटाकर मेरे पास आओ। अरे तुम्हारा यह मोह का पर्दा तो मैंने ही छीन लिया है, अब तुम इस पर्दे के मोह में क्यों पड़ी हो? यह पर्दा ही तो परमात्मा और जीव के बीच में बड़ा व्यवधान है, यह हट गया, बड़ा कल्याण हुआ। अब तुम मेरे पास आओ, तभी तुम्हारी चिर संचित आकांक्षाएं पूरी हो सकेंगी। परमात्मा श्री कृष्ण का यह आह्वान, आत्मा के आत्मा परम प्रियतम के मिलन का मधुर आमंत्रण भगवत कृपा से जिसके अंतर्देश में प्रकट हो जाता है, वह प्रेम में निमग्न होकर सब कुछ छोड़ना भी भूलकर प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में दौड़ आता है। फिर न उसे अपने वस्त्रों की सुधि रहती है और न लोगों का ध्यान, न वह जगत को देखता है और न अपने को। यह भगवत प्रेम का रहस्य है। विशुद्ध और अनन्य भगवत प्रेम में ऐसा ही होता है। गोपियां आई, श्री कृष्ण के चरणों के पास मुख भाव से खड़ी हो गई। उनका मुख लज्जावनत था, यत्किंचित संस्कार से श्री कृष्ण के पूर्ण आभिमुख्य में प्रतिबंध हो रहा था। श्री कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने इशारे से कहा, इतने बड़े त्याग में यह संकोच कलंक है, तुम तो सदा निष्कलंका हो, तुम्हें इसका भी त्याग के भाव का भी त्याग की स्मृति का भी त्याग करना होगा। गोपियों की दृष्टि श्री कृष्ण के मुख कमल पर पड़ी, दोनों हाथ अपने आप जुड़ गए और सूर्यमंडल में विराजमान अपने प्रियतम श्री कृष्ण से ही उन्होंने प्रेम की भिक्षा मांगी। गोपियों के इसी सर्वस्व त्याग ने, इसी पूर्ण समर्पण ने, इसी उच्चतम आत्मविस्मृति ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से भर दिया। वे दिव्य रस के अलौकिक अप्राकृत मधु के अनंत समुद्र में डूबने उतराने लगी। वे सब कुछ भूल गई, भूलने वाले को भी भूल गई। उनकी दृष्टि में अब श्याम सुंदर थे, बस केवल श्याम सुंदर थे। जब प्रेमी भक्त आत्मविस्मृत हो जाता है तब उसका दायित्व प्रियतम भगवान पर होता है। अब मर्यादा रक्षा के लिए गोपियों को तो वस्त्र की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता थी वह मिल चुकी थी, परंतु श्री कृष्ण ने अपने प्रेमी को मर्यादाच्युत नहीं होने दिया।
वे स्वयं वस्त्र देते हैं और अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा उन्हें विस्मृति से जगाकर फिर जगत में लाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, तुम सती साध्वी हो, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी साधना मुझसे छिपी नहीं है। तुम्हारा संकल्प सत्य होगा। तुम्हारा यह संकल्प, तुम्हारी यह कामना तुम्हें उस पद पर स्थिर करती है जो निसंकल्पता और निष्कामता का है। तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण, तुम्हारा समर्पण पूर्ण और आगे आने वाली शारदीय रात्रियों में हमारा रमण पूर्ण होगा। भगवान ने साधना सफल होने की अवधि निर्धारित कर दी। इससे भी स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण में किसी भी काम विकार की कल्पना नहीं थी। कामी पुरुष का चित्त वस्त्रहीन स्त्रियों को देखकर एक क्षण के लिए भी कब वश में रह सकता है। एक बात बड़ी विलक्षण है, यहाँ पर आप सुनिएगा। बड़ा अच्छा मर्म समझाया है यहाँ पर चीरहरण का इस श्रीमद् भागवत में। तो आगे बताते हैं कि एक बात बड़ी विलक्षण है कि भगवान के सम्मुख जाने के पहले जो वस्त्र समर्पण की पूर्णता में बाधक हो रहे थे, विक्षेप का काम कर रहे थे, वही भगवान की कृपा, प्रेम, सानिध्य और वरदान प्राप्त होने के पश्चात प्रसाद स्वरूप हो गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है भगवान का संबंध। भगवान ने अपने हाथ से उन वस्त्रों को उठाया था और फिर उन्हें अपने उत्तम अंग कंधे पर रख लिया था। नीचे के शरीर में पहनने की साड़ियाँ भगवान के कंधे पर चढ़कर उनका संस्पर्श पाकर कितनी अप्राकृत रसात्मक हो गई, कितनी पवित्र कृष्णमय हो गई, इसका अनुमान भला कौन लगा सकता है। असल में यह संसार तभी तक बाधक और विक्षेपजनक है जब तक यह भगवान से संबंध और भगवान का प्रसाद नहीं हो जाता। उनके द्वारा प्राप्त होने पर तो यह बंधन ही मुक्त स्वरूप हो जाता है। उनके संपर्क में जाकर माया शुद्ध विद्या बन जाती है। संसार और उसके समस्त कर्म अमृतमय आनंद रस से परिपूर्ण हो जाते हैं। तब बंधन का भय नहीं रहता। कोई भी आवरण भगवान के दर्शन से वंचित नहीं रख सकता। नरक नहीं रहता। भगवान का दर्शन होते रहने के कारण वह वैकुंठ बन जाता है। इसी स्थिति में पहुंचकर बड़े बड़े साधक प्राकृत पुरुष के समान आचरण करते हुए से दिखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अपनी होकर गोपियां पुनः वही वस्त्र धारण करती हैं, अथवा श्री कृष्ण वही वस्त्र धारण कराते हैं, परंतु गोपियों की दृष्टि में अब ये वे वस्त्र नहीं हैं, वस्तुतः वे हैं भी नहीं। अब तो ये दूसरी वस्तु हो गए हैं। अब तो ये भगवान के पावन प्रसाद हैं। पल पल पर भगवान का स्मरण कराने वाले भगवान के परम सुंदर प्रतीक हैं। इसी से उन्होंने स्वीकार भी किया। उनकी प्रेममयी स्थिति मर्यादा के ऊपर थी, फिर भी उन्होंने भगवान की इच्छा से मर्यादा स्वीकार की। इस दृष्टि से विचार करने पर ऐसा जान पड़ता है कि भगवान की यह चीरहरण लीला भी अन्य लीलाओं की भांति उच्चतम मर्यादा से परिपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में केवल वे ही प्राचीन आर्ष ग्रंथ प्रमाण हैं जिनमें उनकी लीला का वर्णन हुआ है। उनमें एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें श्री कृष्ण की भगवत्ता का वर्णन न हो। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, यही बात सर्वत्र मिलती है। जो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, यह स्पष्ट है कि वे उन ग्रंथों को भी नहीं मानते, और जो उन ग्रंथों को प्रमाण ही नहीं मानते, वे उनके वर्णित लीलाओं के आधार पर श्री कृष्ण चरित्र की समीक्षा करने का अधिकार भी नहीं रखते। भगवान की लीलाओं को मानवीय चरित्र के समकक्ष रखना शास्त्र दृष्टि से एक महान अपराध है, और उनके अनुकरण का तो सर्वथा ही निषेध है। मानव बुद्धि जो स्थूल भाव से ही परिवेष्टित है, केवल जड़ के संबंध में ही सोच सकती है। भगवान की दिव्य चिन्मयी लीला के संबंध में कोई कल्पना ही नहीं कर सकती। वह बुद्धि स्वयं ही अपना उपहास करती है, जो समस्त बुद्धियों के प्रेरक और बुद्धियों से अत्यंत परे रहने वाले परमात्मा की दिव्य लीला को अपनी कसौटी पर कसती है। और आगे कहा गया कि हृदय और बुद्धि के सर्वथा विपरीत होने पर भी यदि थोड़ी देर के लिए हम ये मान भी लें कि भगवान श्री कृष्ण नहीं थे या उनकी लीला मानवी थी, तो तर्क और युक्ति के सामने ऐसी कोई बात नहीं टिक पाती जो श्री कृष्ण के चरित्र में लांछन हो। श्रीमद् भागवत का पारायण करने वाले जानते हैं कि व्रज में श्री कृष्ण ने केवल 11 वर्ष की अवस्था तक ही निवास किया था। यदि रासलीला का समय 10वां वर्ष माने तो 9वें वर्ष में चीरहरण लीला हुई थी। इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती कि 8-9 वर्ष के बालक में कामोत्तेजना हो सकती है। गांव की गवालिन ग्वाली ने जहां वर्तमान काल की नागरिक मनोवृत्ति नहीं पहुंच पाई है, एक 8-9 वर्ष के बालक से अवैध संबंध करना चाहें और उसके लिए साधना करें, यह कदापि संभव नहीं दिखता। उन कुमारी गोपियों के मन में कलुषित वृत्ति थी। यह वर्तमान कलुषित मनोवृत्ति की
उट्टंकना है। आजकल जैसे गांव की छोटी छोटी लड़कियां राम सा वर और लक्ष्मण सा वर देवर पाने के लिए देवी देवताओं की पूजा करती हैं, वैसे ही उन कुमारियों ने भी परम सुंदर परम मधुर श्री कृष्ण को पाने के लिए देवी पूजन और व्रत किए थे। इसमें दोष की कौन सी बात है। आज की बात निराली है। भोग प्रधान देशों में तो नग्न संप्रदाय और नग्न स्नान के क्लब भी बने हुए हैं, जिनकी उनकी दृष्टि इंद्रिय तृप्ति तक ही सीमित है। भारतीय मनोवृत्ति उत्तेजक एवं मलिन व्यापार के विरुद्ध है। नग्न स्नान एक दोष है जो कि पशुत्व को बढ़ाने वाला है। शास्त्रों में इसका निषेध है। न नग्ने स्यान स्नायात, यह शास्त्र की आज्ञा है। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि गोपियां शास्त्र के विरुद्ध आचरण करें। केवल लौकिक अनर्थ ही नहीं, भारतीय ऋषियों का वह सिद्धांत जो प्रत्येक वस्तु में पृथक पृथक देवताओं का अस्तित्व मानता है, इस नग्न स्नान को देवताओं के विपरीत बतलाता है। श्री कृष्ण जानते थे कि इससे वरुण देवता का अपमान होता है। गोपियां अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए जो तपस्या कर रही थी, उसमें नग्न स्नान अनिष्ट फल देने वाला था, और उनके प्रथा के प्रभाव में ही यदि इसका विरोध न कर दिया जाता तो आगे चल कर इसका विस्तार हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अलौकिक ग्रहण से इसको निषेध कर दिया। गांवों की ग्वालिनों को इस प्रथा की बुराई किस प्रकार समझाई जाए, इसके लिए श्री कृष्ण ने एक मौलिक उपाय सोचा। यदि वे गोपियों के पास जाकर उन्हें देवतावाद की फिलॉसफी की बातें समझाते तो वे सरलता से नहीं समझ सकती थी। उन्हें तो इस प्रथा के कारण होने वाले विपत्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करा देना था, और विपत्ति का अनुभव कराने के पश्चात उन्होंने देवताओं के अपमान की बात भी बता दी तथा अंजलि बांधकर क्षमा प्रार्थना रूप प्रायश्चित भी करवाया। महापुरुषों में उनकी बाल्यावस्था में भी ऐसी प्रतिभा देखी जाती है। श्री कृष्ण 8-9 वर्ष के थे। उनमें कामोत्तेजना नहीं हो सकती, और नग्नस्नान की प्रथा को नष्ट करने के लिए उन्होंने चीर हनन किया। यह उत्तर संभव होने पर भी मूल में आए हुए काम और रमण शब्दों में से कई लोग भड़क उठते हैं। यह केवल शब्द की पकड़ है जिस पर महात्मा लोग ध्यान नहीं देते। श्रुतियों में और गीता में भी अनेकों बार काम, रमण और रति आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, परंतु वहाँ उनका अश्लील अर्थ नहीं होता। गीता में भी धर्म विरुद्ध काम को परमात्मा का स्वरूप बतलाया गया है। महापुरुषों का आत्मरमण, आत्ममिथुन और आत्मरति प्रसिद्ध ही है। ऐसी स्थिति में केवल कुछ शब्दों को देखकर भड़कना विचारशील पुरुषों का काम नहीं है। जो शिक्षण को केवल मनुष्य समझते हैं, उन्हें रमण और रति शब्द का अर्थ केवल क्रीड़ा अथवा खिलवाड़ समझना चाहिए। जैसा कि व्याकरण के अनुसार ठीक है, रमु क्रीड़ायाम। दृष्टिभेद से शिक्षण की लीला भिन्न भिन्न रूप में दिख पड़ती है। अध्यात्मवादी शिक्षण को आत्मा के रूप में देखते हैं, और गोपियों की वृत्तियों को गोपियों को वृत्तियों के रूप में। वृत्तियों का आवरण नष्ट हो जाना ही चीर हरण लीला है, और उनका आत्मा में रम जाना ही रास है। इस दृष्टि से भी समस्त लीलाओं की संगति बैठ जाती है। भक्तों की दृष्टि से गोलोकाधिपति पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का यह सब नित्य लीला विलास है, और अनादिकाल से अनंत काल तक नित्य चलता रहता है। कभी कभी भक्तों पर कृपा करके वे अपने नित्य धाम और नित्य सखा सहचरियों के साथ लीला धाम में प्रकट होकर लीला करते हैं, और भक्तों के स्मरण, चिंतन और आनंद मंगल की सामग्री प्रकट करके उन्हें अंतर्धान हो जाते हैं। साधकों के लिए किस प्रकार कृपा करके भगवान अंतर मल को और अनादिकाल से संचित निःसंस्कार पट को विशुद्ध कर देते हैं, यह बात भी इस चीर हरण लीला से प्रकट होती है। भगवान की लीला रहस्यमयी है, उसका तत्व केवल भगवान ही जानते हैं, और उनकी कृपा से उनकी लीला में प्रविष्ट भाग्यवान भक्त कुछ कुछ जानते हैं। यहाँ तो शास्त्र और संतों की वाणी के आधार पर ही कुछ लिखने की धृष्टता की गई है। तो यहाँ पर ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, उनकी ये आपने बहुत विस्तृत व्याख्या सुनी इस चीर हरण के संबंध में। तो इस अध्याय को आगे यहाँ पर जो कल अध्याय बीच में चला था, और जिसकी आपने ये जिसका मर्म सुना, जो व्याख्या सुनी आपने, उसके आगे यहाँ पर चलते हैं। तो चीर हरण के बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान की यह आज्ञा पाकर वे कुमारियाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जानने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से ब्रज में गई। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। और प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ
गोमें चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों की छाया देखकर स्तोक, कृष्ण, अंशु, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और वरुथपादि ग्वाल वालों को संबोधन करके कहा। उनको संबोधन करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। ये स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप और पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की उनसे रक्षा करते हैं। मैं कहता हूँ इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं जाता, खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे इन वृक्षों से भी सभी को कुछ न कुछ मिल ही जाता है। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोपलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में ही है कि जहाँ तक हो सके अपने धन से, विवेक, विचार से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे ही कर्म किए जाएं जिनसे दूसरों की भलाई हो। परीक्षित, दोनों ओर के वृक्ष नई नई कोपलों, गुच्छों, फल, फूलों और पत्तों से लद रहे थे। उनकी डालियां पृथ्वी तक झुकी हुई थी। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच से यमुना तट पर निकल आए। राजन, यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया और इसके बाद स्वयं भी भरकर स्वादु जल का पान किया। परीक्षित, जिस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौएं चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर यह बात कही। और बंधुओं, आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे की वीडियो में आप और नई नई कथाएं सुनेंगे इस श्रीमद् भागवत महापुराण की। तब तक के लिए धन्यवाद।